नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हाउ टू वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। आप में से ही हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने पूछा है कि अगर हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में किसी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी हो और हम लोग उसको फाइंड आउट करके डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में कोई इमेज फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल, सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी प्रकार की कोई फाइल हो, उसकी अगर आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी फोल्डर में, किसी भी ड्राइव में या फिर पूरे कंप्यूटर में मल्टीपल कॉपी है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, तो आप लोग उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप लोग उनको ढूंढ सकते हैं और फिर कैसे आप लोग उनको डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों के उसमें एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपी होती है तो वो किसी काम की तो होती नहीं है, लेकिन आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क का स्पेस होता है उसको कंज्यूम करती है। तो अगर आप लोग उसको फ्री करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे उन फाइल को ढूंढ सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो या फिर विंडो 10 हो, तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में फिलहाल हम लोग को कहीं पर भी इनबिल्ट ये ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप में डुप्लीकेट फाइल को फाइंड आउट कर पाएं और उसको डिलीट कर पाएं। उसको करने के लिए आप लोगों को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में एक फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आने के बाद जो भी आप लोगों को पहला लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक कर आप लोगों ने इस वेब पेज पर आ जाना है। अगर आप लोग यहाँ पर से इस वेब पेज पे आते हैं, या हाउ टू हिंदी डॉट इन का वेब पेज है, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट फाइल फाइंडर का। आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपेटेबल है विंडो 7 के लिए, विंडो 8 के लिए और विंडो 10 के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से फिर आप लोगों के उसमें एक जो EXE फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी। हम लोग फिलहाल इसको डाउनलोड होने देते हैं और फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए फाइल जो है वो हमारे उसमें डाउनलोड हो चुकी है। अब हम लोग इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से हम लोगों से रन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर से इसको रन कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांग रहा है, मैं इसको यस कर देता हूँ। और ये जो सॉफ्टवेयर है अब हमारे उसमें इंस्टॉल हो रहा है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है सेंड एनोनिमस इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इंप्रूव आवर सर्विस। तो अगर आप लोग इसको अनचेक करना चाहते हैं तो अनचेक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से इसको एग्री करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर से एग्री कर लेता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों को इस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर से इसको अनचेक कर देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से ड्राइवर अपडेटर के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोगों को ये ड्राइवर अपडेटर भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर से इसको भी अनचेक कर देता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए हमारे उसमें जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर से अगर आप लोग इसको लॉन्च करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चेक कर दीजिए और उसके बाद आप लोग यहाँ पर से फिनिश कर दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जो सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च हो चुका है। मैं ब्राउजर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए और आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किस जगह पर डुप्लीकेट फाइल को सर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर से डिस्क ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में जितनी भी ड्राइव्स होंगी वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सर्च करना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक ड्राइव के अंदर सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप लोग किसी फोल्डर के अंदर सर्च करना चाहते हैं, जैसे सी ड्राइव के अंदर आप लोगों का कोई फोल्डर है, आप लोग उसके अंदर सर्च करना चाहते हैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर हमें फाइल जो है वो सर्च करनी है, तो उस केस में उन्हें क्या करना होगा, जो सी ड्राइव है सी ड्राइव के अंदर उन्हें यूजर के अंदर आना होगा। आप लोग यहाँ पर से यूजर को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जितने भी आप लोगों के कंप्यूटर लैपटॉप में यूजर बने होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और जिस भी यूजर के डाउनलोड में आप लोगों को सर्च करना है, आप लोगों ने उस यूजर को पकड़ लेना है। जैसे मैं यहाँ पर से पीसी को पकड़ता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा डाउनलोड का, तो आप लोग यहाँ पर से डाउनलोड को सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस प्रकार की फाइल को आप लोग सर्च करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर से सी को सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर से सी को हटाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर से क्या करना है, डी ड्राइव को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर से डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर से देखिए डी ड्राइव के अंदर क्या सर्च करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर से इसको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर से डी ड्राइव से कुछ फोल्डर को एक्सक्लूड कर देता हूँ ताकि ये टाइम जो है वो थोड़ा सा कम ले। मैं यहाँ पर से इनको हटा देता हूँ।
कुछ ही फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर से सर्च को परफॉर्म करते हैं। मैंने यहाँ पर से सेलेक्टेड फोल्डर जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर से इसको बताता हूँ कि किस प्रकार की फाइल जो है वो सर्च करनी है। अगर आप लोग को सभी प्रकार की फाइल सर्च करनी है तो आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक प्रकार की फाइल को सर्च करना है, जैसे अगर आप लोग को इमेजेस को सर्च करना है तो आप लोग इमेजेस को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोग को ऑडियो या फिर म्यूजिक को सेलेक्ट करना है तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो फाइल अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आर्काइव्स को अगर आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर से इससे बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को खाली इमेज सर्च करके दिखा दे। मैंने यहाँ पर से इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर से सर्च को जो है वो परफॉर्म कर देता हूँ। मैं इससे बोलता हूँ कि भैया सर्च कर ले। तो अब यहाँ पर से देखिए ये जो सर्च है ये कर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों को बता रहा है कि जो इसने फाइल स्कैन करी है टोटल 9 फाइल स्कैन करी है, और हमारे इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो कोई भी इमेज फाइल इसके अंदर नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखा रहा है कि कोई भी इमेज फाइल हम लोगों को नहीं मिली है। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर से इसको लॉन्च कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया। अब मैं यहाँ पर से ई ड्राइव को इसको स्कैन करने के लिए बोलता हूँ। तो यहाँ पर से ये लॉन्च हो जाता है। तो मैं यहाँ पर से इसको क्या करता हूँ, इसको हम लोग डिसलेक्ट करते हैं। ई ड्राइव मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया है, और इमेज के लिए मैं यहाँ पर से इसको सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर से दोबारा से इसको सर्च जो है वो परफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए इसने ई ड्राइव को जो है वो सर्च कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बता रहा है कि 66 जो है वो डुप्लीकेट फाइल हैं, और यहाँ पर से इसका जो टोटल स्पेस बता रहा है वो 142 MB बता रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर से देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर से इसने ग्रुपिंग जो है वो कर दी है। तो यहाँ पर से देखिए ये फाइल में सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा, और मैं ये फाइल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सेम फाइल जो है देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर से इसको बड़ा करूँ तो आप लोगों को यहाँ पर से इसका पाथ भी बता रहा है कि किस पाथ में फाइल जो है वो पड़ी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को साइज बता रहा है। तो यहाँ पर से देखिए साइज से भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो फाइल होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर से देखिए इनका नाम भी सेम है, इनका साइज भी सेम है। तो यहाँ पर से ये हम लोगों को दिखा रहा है, और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुई है। तो यहाँ पर से आप लोग फाइल जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पर से डुप्लीकेट फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। आप लोगों ने यहाँ पर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट डुप्लीकेट बाय मॉडिफिकेशन डेट। अगर आप लोग मॉडिफिकेशन डेट के हिसाब से डुप्लीकेट फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है कि कौन से वाले को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो पहले मॉडिफाई हुई है उसको सर्च करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर जो बाद में मॉडिफाई हुई है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट वन इन ईच ग्रुप। आप लोग हर ग्रुप में से एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर से देखिए ये एक ग्रुप बनाया है इसने, दूसरा यहाँ पर से ये ग्रुप बनाया हुआ है, तीसरा यहाँ पर से ये ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप लोग हर ग्रुप में से एक फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल डुप्लीकेट इन ईच ग्रुप। अगर आप लोग सभी ग्रुप में से हर डुप्लीकेट फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है किसी ग्रुप में 3 डुप्लीकेट फाइल हो, तो आप लोग यहाँ पर से अगर सारी डुप्लीकेट फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं हर ग्रुप में से तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल डुप्लीकेट ऑफ दोस जेपीजी फाइल्स। तो आप लोग अगर सभी डुप्लीकेट जेपीजी फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ सेलेक्ट वन इन ईच ग्रुप। तो मैं यहाँ पर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट वन इन ईच ग्रुप को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर से देखिए जो फाइल है वो सेलेक्ट हो चुकी है एक ग्रुप में से एक। यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहें तो ये फाइल जो है यहाँ पर आप लोग प्रीव्यू दिख जाएगा, और ये फाइल सेम है, ये फाइल और ये फाइल सेम है, ये फाइल और ये फाइल सेम है, ये फाइल और ये फाइल सेम है। तो सभी ग्रुप में से इसने एक जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं सिलेक्टेड को तो आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से बोल रहा है यू आर अबाउट टू मूव 33 फाइल्स टू द रिसाइकिल बिन। आप लोगों क्योंकि यहाँ पर से 66 फाइल जो है टोटल यहाँ पर से उठा के लेके आया था, और यहाँ पर हम लोगों से बोल रहा है क्योंकि हम लोगों ने हर ग्रुप में से एक फाइल को सेलेक्ट करा तो 33 फाइल जो है वो यहाँ पर से सिलेक्टेड हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोग अगर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग 33 फाइल जो है वो रिसाइकिल बिन में डाल देंगे। अगर आप लोग बाद में रिसाइकिल बिन से रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप लोग रिस्टोर कर सकते हैं। आप लोग के पास ऑप्शन होता है, अगर गलती से आप लोगों की कोई फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है तो आप लोग उसको रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर से जितना स्पेस इसने हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे लिया होगा वो यहाँ पर से हट जाएगा, और यहाँ पर से फिर आप लोगों का उतना स्पेस जो है वो फ्री हो जाएगा। किसी किसी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर पुराने होते हैं तो उसमें तो यहाँ पर आप लोगों को जीबी तक का स्पेस दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप से बस कुछ ही क्लिक में डुप्लीकेट फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पे क्लिक कर आप लोगों ने इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग के कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में वाली घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।